हेलो एवरीवन, आई एम मानविक बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो हमारा मेथड्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं रोड मैप में आगे क्या लिखा हुआ है। सो ये हमारे बेसिक्स हुए, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 चल रहा था जिसमें हम मेथड्स पढ़ रहे थे। अच्छा, मेथड्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद आता है हमारा रिकर्शन। तो रिकर्शन को हम अब करते हैं परफॉर्म, रिकर्शन को पढ़ते हैं। अब ऊप्स हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों में। रिकर्शन अच्छे से करते हैं। तो रिकर्शन रिकर्शन क्या है? रिकर्शन के मैंने हेडलाइन में लिखा है कि एडवांस फंक्शन टॉपिक, फंक्शन यानी मेथड्स। तो एडवांस क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब होता तो काम मेथड्स की हेल्प से ही है। यानी एक बात समझो, अर्जुन था महाभारत के अंदर, उसको आता था काम कि वो अपने बाण से एक मछली की आंख में बड़े आसानी से मार सकता था। तो वो था तो अर्जुन ही, और वो काम भी अर्जुन ही कर रहा था। बट काम वो कुछ ऐसा कर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली एक नया टॉपिक बन गया था कि मछली की आंख में मारना बाण को। तो रिकर्शन कुछ ऐसा ही काम है कि फंक्शन परफॉर्म करता है, पर वो एक नया टॉपिक बन गया। तो इसका क्या मतलब है? व्हेन मेथड कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी जब मेथड अपने आप को बार बार कॉल करे। देखो, जैसे कि मैंने दिखाया था कि मेथड्स में बताया था कि मेन जो होता है वो कॉल करता है हमारे इसको मेथड को। ये हमारा मेथड हो गया, ये हमारा मेन मेथड हो गया, और इसके अंदर जिम को कॉल कर रहा है ये मेन मेथड, और ये कॉल हो गया अपना काम कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या बोला कि व्हेन ए मेथड कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी जब ये मेथड जो है, जब इसको खुद ही कॉल करे, यानी ये अंदर यहाँ पे कहीं अपने आप को कॉल करे। कब तक? रिपीटेडली। कब तक करे? कीपिंग कॉलिंग कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ अंटिल इट है रीच्ड द बेस केस, यानी जब तक करे जब तक वो अपना बेस केस रीच ना कर जाए। तो समझ में आया कि मेथड जब अपने आप को ही कॉल करना स्टार्ट कर दे बार 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 बार, जब तक कि ये कंडीशन पे रीच ना जाए, एक बेस केस पे ना आ जाए, यानी ये इसको मेन की जब तक ज़रूरत हो, बस जब मेन कॉल करे, क्योंकि मेन में से ही हमारे सारे के सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ये अपना कुछ काम परफॉर्म करता चला जाए, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। यानी मेथड अपने आप को कॉल करे। तो इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा है ना कि जो बार बार काम करे। तो वो जो थी वो इटरेशन थी। इटरेशन यानी लूप्स थे हमारे। ठीक है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये जो करता है कि ये शॉर्टर कर देता है हमारे कोड को, थोड़ा ईजियर कर देता है टू राइटर देन इटरेशन। इटरेशन में थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो जहाँ पे वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं वहाँ पे हमारी जो रिकर्शन है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब ये नहीं है कि इटरेशन भी क्यों बनाया, फिर लूप्स क्यों बनाए। वो कुछ चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ों में रिकर्शन अच्छा परफॉर्म करती है। दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, बट जहाँ पे इटरेशन की चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं वहाँ पे हम रिकर्शन वर्क करते हैं, और जहाँ रिकर्शन वर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, वहाँ पे हम इटरेशन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, ये मैं आपको सीधा कंसोल पे बताता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ मैंने एक वो बना रखी है। यहाँ मेन बनाते हैं, और मेन से बाहर एक स्टैटिक वॉइड नहीं, इंट टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करना होगा वैल्यू। इंट और मानविक नाम का मैंने एक बनाया मेथड, और इंट एन वैल्यू दे दी, और ये मेरा मेथड तैयार है। यहाँ मैंने किया मेथड को कॉल, और यहाँ वैल्यू मैंने दे दी 5। ये तो समझ गए कि 5 वैल्यू कैसे कहाँ जाएगी, यानी ये n क्यों दिया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे n दिया, इंट n, ये वैल्यू यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी। ये मैंने बताया पिछली वीडियो में किस तरह से कॉपी होगी, क्या होगा। द मेथड मस्ट रिटर्न। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया। अभी क्या है, इफ़ मेरा n की वैल्यू, जो मेरी ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू अगर इक्वल है मेरी 0 के, n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू मेरी 5 है, अगर इक्वल है 0 के,
तो रिटर्न करो किस चीज़ को, ज़ीरो को रिटर्न कर दो, ज़ीरो रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज एल्स, अगर इफ़ ना चले तो क्या करो। अब मैंने इफ़ एल्स डिसीजन मेकिंग अच्छे से सब कुछ बता रखा है, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो आप, अगर आप पे डिसीजन मेकिंग नहीं आती है तो। अगर इफ़ ना चले एल्स में मेरा एन प्रिंट हो जाए और रिटर्न हो जाए क्या, मानविक n माइनस वन। वो एग्जांपल ये है। तो ये क्या हुआ, मैंने ये क्या रिटर्न कर दिया, पहले तो हम ज़ीरो रिटर्न करते हैं या फिर कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, n की वैल्यू रिटर्न कर दी, पर ये मानविक क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 बार मानविक लिख दिया। तो ये जो मानविक लिखा मैंने, ये तो मेन फंक्शन कॉल कर रहा है इस मेथड को। ये जो मानविक लिखा मैंने, ये डेफिनेशन है इस मेथड की, ये नेम है इस मेथड का मानविक। ये जो मैंने मानविक लिखा है ना, ये है हमारा रिकर्सिव जो हमारी कॉल होगी, ये हाँ हमारा रिकर्शन परफॉर्म होगा, कॉल इट सेल्फ, यानी ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो ये मेथड और ये मेथड का नाम हम यहाँ पे अंदर लिख दिया, तो यानी यहाँ पे कॉलिंग हुई है और इसी मेथड के अंदर हुई है, तो यानी यहाँ पे ये इसको अपने आप को कॉल कर रहा है, तो इसी को चीज़ को हम रिकर्शन बोलते हैं। अब देखो ये क्या चीज़ परफॉर्म करेगा, रन जावा, देखो 5 4 3 2 1। अब ये कैसे होगा, ये चीज़ हम समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। n की वैल्यू मैंने दे रखी है 5, ठीक, और मेथड बोलता है कि इफ़ n मेरा 0 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, 0 को रिटर्न कर दो, सिंपल, नहीं कुछ नहीं जाएगा। एल्स केस मेरा क्या बोलता है कि अगर ये ना चले ना तो प्रिंट कर देना, अगर इफ़ ना चले ये तो प्रिंट कर देना n को, और साथ में रिटर्न करना क्या, रिटर्न करना उसका जो नेम है, किसका नेम है, मेथड का नेम क्या है, मानविक n की वैल्यू इंट n है मतलब, और रिटर्न करना मानविक n-1। अच्छा ये रिटर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले मेन चलेगा मेरा, मेन ने यहाँ बता दिया कि ये भाई 5 वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी हो गई 5, ठीक है। अब ये मेरा फ्लो जाएगा यहाँ से सीधा यहाँ। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा खुला तो n की वैल्यू हमारी 5 है और मेरा मेथड है, मेथड का नेम है मेरा मानविक, MAN लिख रहा हूँ चलो, और यहाँ n है इंट n, और उस n की वैल्यू यहाँ पर दे ही दी, तो यहाँ पे n वैल्यू हमारी हो गई 5 अभी के लिए। और इसके अंदर जो काम हो रहे हैं कि भाई इफ़ मेरा n इक्वल्स टू हो 0 के तो रिटर्न कर देना क्या, 0 रिटर्न कर देना, भाई ठीक है कर देंगे। एल्स अगर ऐसा ना हो, इफ़ ना चले तो एल्स में क्या करना, प्रिंट कर देना किस चीज़ को, n प्रिंट कर देना, ठीक है ये भी कर देंगे। और रिटर्न कर देना उसके बाद किस चीज़ को, रिटर्न करना हमारे मान MAN और n-1 के। ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, ये मैंने बताया कि ये है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले भाई वैल्यू यहाँ उठ के आई कि n की वैल्यू 5 बता दी, ठीक है भाई n की वैल्यू 5 है हमारी। अंदर आएंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट है इफ़ n मेरा अगर इक्वल हो किस चीज़ के, 5 अगर मेरा इक्वल है 0 के तो ये रिटर्न कर दे, तो 5 मेरा इक्वल तो है ही नहीं 0 के, ये तो ग्रेटर है, ठीक है, तो ये तो है नहीं, तो हमारा चलेगा फ्लो आ जाएगा सीधा यहाँ पे, डिसीजन यहाँ पे लेगा और यहाँ प्रिंट करा दो, इसमें बोला कि प्रिंट करा दो n की वैल्यू क्या है
तो n की वैल्यू है मेरी 5, तो मेरी 5 वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक, उसके बाद हम इस वाली कंडीशन से यहाँ पे आए, इसने बोला रिटर्न करो मानविक n-1, रिटर्न करो ये यानी ये दोबारा कॉल हो गया, ये दोबारा कॉल हो गया, तो यानी n-1 यानी 5 - 1 मेरा हो गया 4, तो 4 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मेरी हो गई वैल्यू 4। तो ये जो मेरा एक काम हुआ था ना कि यहाँ तक ये होना, ये मेरा एक बार हुआ स्टैक में। स्टैक यानी समझ रहे हो, स्टैक का मतलब एक ऐसी मेमोरी होती है इस तरीके से, जैसे कि हम शादी में प्लेट रखी होती हैं इस तरीके से, उसी तरीके से स्टैक में हमारी मेमोरी स्टोर होती है। वो भी डाटा स्ट्रक्चर में प्रॉपर पता लगेगा क्या चीज़ होती है। तो यहाँ मेरा इस तरीके से एक बार में स्टोर, यानी ये मेरा पहला केस हुआ इस स्टैक में। अब जो ये मेरा 4 वाला काम होगा ना पूरा, यानी 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक होगा कि क्या भाई मेरा 4 इक्वल है 0 के, नहीं है तो ये मेरा एल्स चलेगा, और यहाँ पे 4 यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे मेरा 4 प्रिंट होने के बाद यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3 और रिटर्न होगी। तो जब मेरी 3 रिटर्न होगी ना, तो ये 4 वाला जो हुआ ये 5 वाला हुआ एक तो, और ये सेकंड टाइम में हुआ मेरा 4 वाला। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी ली इसने। ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी ले ली। उसके बाद 3 आया, 3 ने भी यही बोला यहाँ तक 3 हो गया, दोबारा एक कॉल हो गया, तो अब ये मेरा 2 हो गई वैल्यू n की। और अब जो मेरी ये 3 का काम हुआ ना, 3 प्रिंट हुआ यहाँ पे, तो ये मेरा थर्ड जो काम हुआ, ये इसने अलग मेमोरी एक्वायर की स्टैक के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1 हुआ होगा तो 2 प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, जैसे वहाँ पे दिखाया था 2 प्रिंट हुआ है। तो सेकंड ये फोर्थ टाइम में अलग मेमोरी एक्वायर की, 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 ने की होगी, फिर उस तरीके से बैक भी होती है, फ्री करती है इसको ये पूरी तरीके से, बट एक अलग मेमोरी ये ले लेती है। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा का पूरा चला। ठीक है, अब आगे चलते हैं नोट्स में। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि रिकर्शन क्या होती है, किस तरह से कॉल होता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो ये वाला जो हमारा रिटर्न मानविक n-1 है, ये हमारा रिकर्शन है। इसमें पूरा लिखा है मानविक मेथड कॉल इटसेल्फ सो दैट इज ए रिकर्सिव मेथड विच कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली एंड कीप कॉलिंग इटसेल्फ अंटिल इट हैज़ रीच बेस केस, यानी जब तक चलता है जब तक कि बेस केस अनुसार, यानी ये 0 भी हुआ होगा, फिर यहाँ पे यहाँ 1 होने के बाद प्रिंट ये 0 हो गया होगा यहाँ पे n-1, यानी n जब 1 हुआ होगा तो n-1 हमारा यहाँ 0 हो गया होगा। अब जब ये दोबारा ऊपर गया तो इसने यहाँ पे चेक किया होगा कि भाई 0 इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, तो रिटर्न मेरा 0 कर दो। तो ये मेरा बैक चला गया होगा मेन फंक्शन में, और ये मेरा हो गया। तो ये चीज़ है, बेस केस हमारा समझ में आया। अब कौन सा बेटर है, इटरेशन या फिर रिकर्शन, यानी हम इसी चीज़ को इटरेशन यानी लूप से भी कर सकते थे। अगर मुझे 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, वो मैंने सिखा रखी है कैसे कर सकते थे। तो कौन सा बेटर है, बोथ आर गुड इन देयर ओन वर्क, यानी दोनों ही अपने जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं अपने अपने काम में। यानी जहाँ पे हम रिकर्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं वहाँ इटरेशन अच्छा कर देती है उस चीज़ को, जहाँ पे इटरेशन अच्छे से नहीं कर पाती है उस चीज़ को वहीं रिकर्शन अच्छा कर देती है उस चीज़ को। तो रिकर्शन और इटरेशन में हमारा दोनों की ही यहाँ मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन सा वो काम अच्छा करती है, कौन सा बुरा करती है। तो टर्मिनेट रिकर्शन के बारे में बोल रहा हूँ। टर्मिनेट व्हेन ए बेस केस रीच्ड, यानी जब बेस केस रीच हो जाता है, जब टर्मिनेट कर देते हैं। बताया मैंने बेस केस कहाँ रीच हुआ, बेस केस मेरा हुआ जब ये 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये रिकर्शन वाला मेरा चला ही नहीं। और बेस केस मेरा वो कि जहाँ 1 आ गया था, उसके बाद जब बेस केस आ गया तो वो हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ईच रिकर्शन कॉल रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी ऑन द स्टैक मेमोरी। ये क्या था, मैंने बताया कि जब हर बार एक बार 5 जब प्रिंट हो गया और प्रिंट होने के बाद हमारा रिकर्शन कॉल हुआ, तो यहाँ तक का जो काम था ना वो 5 प्रिंट होना और ये दोबारा रिटर्न होने वाला काम, इसने अब अलग मेमोरी थी। फिर जब दोबारा इटरेशन परफॉर्म हुई ना, जैसे ही इटरेशन दोबारा ये कॉल हो गया ना, तुरंत जैसे ही कॉल हुआ
तो इसने अपनी कॉल होते ही एक अलग मेमोरी एक्वायर कर ली, यानी सेकंड टाइम में जब 4 प्रिंट हो 4 के लिए सारा काम हो रहा होगा, इसने एक अलग मेमोरी ली। जब 3 के लिए काम हो रहा होगा तो जैसे ही ये कॉल हुआ इसने तीसरी बार एक मेमोरी ली। जैसे ही फिर ये चौथी बार कॉल हुआ इसने फिर चौथी एक मेमोरी ली। जैसे ही पांचवी बार कॉल हुआ पांचवी मेमोरी ली। अगर करोड़ बार कॉल होगा तो करोड़ बार ही होगा, पर अगर मेरे पे इतनी मेमोरी है ही नहीं, अगर मैं बताऊं कि मेरे पे है 100, मैं 100 तक की मेमोरी ले सकता हूँ, 100 चैम्बर्स बना सकता हूँ, है ना, 1 से लेके 100 तक। और मैं दे दूँ यहाँ पे, बोल दूँ कि भाई हमारा ये इनफाइनाइट चल रहा है, यानी ये कभी रुक ही नहीं रहा, इसमें कोई केस है ही नहीं, यानी ये वाला केस है ही नहीं, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो क्या केस आ जाएगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो क्या होता है स्टैक में हमारा, कि जब हमारे ये सारी की सारी भर जाती हैं तो एक इस तरीके से, जैसे पानी की बाल्टी होती है उसके ऊपर पानी पूरा फिल हो जाता है, तो वो जब हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे तो वो क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, तो वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसमें एक ये कमजोरी है इसकी कि ये अलग ही एक मेमोरी ले लेती है और वो कारण बनती है ओवरफ्लो। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इफ़ वी गेट इनफाइनाइट रिकर्शन, जब हम इनफाइनाइट रिकर्शन ले लेते हैं, द प्रॉब्लम में रन आउट मेमोरी और रिज़ल्ट होता है हमारा कि हमारे वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, ये इसका बहुत तगड़ा वाला एक डिसएडवांटेज है। सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम इज़ ईजियर, यानी कुछ चीज़ें ईजियर हो जाती है हमारी, इसमें ये दो चीज़ थी। उसके बाद हमारा इटरेशन में हम देखें तो इट टर्मिनेट व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स, जब टर्मिनेट होता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो हमें पता है ये जब कंडीशन फॉल हो जाती है उसमें जब होता है नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसके लिए एक अच्छी बात हुई। तो फाइनाइट लूप गोइंग ऑन ओवर बिकॉज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा, यानी वही सेम यहाँ पे कोई नीड नहीं है एक्स्ट्रा मेमोरी की। व्हेन सम प्रॉब्लम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी जब कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं इटरेशन के अंदर, तो दे आर परफॉर्म बाय रिकर्शन, उन्हें रिकर्शन करता है, तो हमको वो करनी ही पड़ती हैं रिकर्शन से, चाहे कितनी भी वो अपनी मेमोरी बना ले वो करनी ही पड़ेंगी। तो ये था इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और ये सारा एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको समझ में आया हो रिकर्शन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।